आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th बायोलॉजी टर्म 1 का देखिए आपका जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था बायोलॉजी का, वो आपका परसों एग्जामिनेशन है 12 तारीख को। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त शेयर करें। जरूरी बात पहले बता देता हूँ कि आपको सारा मॉडल सेट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला था एग्जामिनेशन में उसको भी पूरा अच्छे से एग्जामिन कर लीजिएगा और पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। आइए हम लोग पहला देखते हैं सवाल। देखिए पहला सवाल है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स एनिमल जिसके सिमिलर ट्रेट्स किसी रैंक के, तो वो टैक्सॉन कहलाता है, स्पेसीज कहलाता है, जीनस कहलाता है या फिर ऑर्डर कहलाता है। तो ये जो ग्रुप क्या कहलाता है वो टैक्सॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू, देखिए इनमें से कौन सा किसका कैरेक्टर्स कम है कंपेयर करना जेनस के अकॉर्डिंग, फैमिली का, डिवीजन का, क्लास का या स्पीसीज का। तो किसका हो जाए, स्पीसीज का कैरेक्टर्स क्या है कंपेयर, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम है किसका कंपेयर में, जेनस के कंपेयर में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, एक आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस को चुनना है कि सबसे पहले क्या होता है। पहले जीनस है, फिर स्पेसीज है, फिर ऑर्डर है, फिर किंगडम है, फिर स्पेसीज, फिर ऑर्डर, फिल्म है, फिर किंगडम है, स्पेसीज है, जेनर है, ऑर्डर। इस तरह के आपको चार ऑप्शन दिए गए, चार में बताना है कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, किंगडम होता है, फिर फिल्म होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है। ये करेक्ट सीक्वेंस है सजाने का, ठीक है। फिर अगला हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या बताता है हमें ये बताना है। तो मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा हमेशा एनर्जी का गेन होना या फिर एनर्जी का लाभ होना ये कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दिया हुआ, ऑप्शन नंबर रिलीज ऑफ एनर्जी है, फिर गेन ऑफ एनर्जी। कैटाबॉलिज्म है, फिर गेन ऑफ एनर्जी और या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेन ऑफ एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा नोमेनक्लेचर। आपने क्लास 9 से पढ़ के आया हुआ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण करना, सीधा बात है, समझाने। तो कोई भी स्पेसीज है या फिर कोई उसी का नाम हम लोग क्या कहते देते हैं, उसी नाम कहलाता है। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन पढ़ा हुआ पढ़ लेते हैं। जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पेसीज, जीन्स एंड स्पेस नेम आर रिटन इटैलिक्स, या फिर जीन्स एंड स्पेस हैव द सेम, या फिर ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ बच्चों कि द फर्स्ट लेटर ऑफ जीन्स एंड स्पेसिस नेम इज कैपिटल। तो चार ऑप्शन दिया, उसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है कि जीन्स एंड स्पेसिस नेम आर रिटन इन अरेबिक। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला है हमारा टर्म फिलियम। फिलियम वाज कंसीडर बाय लिनियस, क्यूवियर, हैकल या फिर थ्रोफ्रेस्टर। तो ये टर्म है किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिए ये जो टर्म है वो हैकल के द्वारा ये कह सकते कथन दिया गया था। अगला हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पहले नोमेनक्लेचर पढ़ा, अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया हुआ था ये बताना है। तो याद रखिए लिनियस के द्वारा ये दिया हुआ है। फिर ऑप्शन दिया हुआ ह्यूग डे राइस दिया हुआ है, जॉन रे दिया हुआ है या फिर हुक्सली दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाए, लिनियस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा, स्पेसीज फाउंड इन डिफरेंट, देखिए वैसे प्रजाति या फिर कह सकते हैं जो क्या बहुत से डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिम्प्रेट्रिक होते हैं, एलोपेट्रिक, सिबलिंग या फिर मॉर्सोफिगस स्पीसीज कहा जाता है। तो देखिए इन्हें क्या कहा जाता है, याद रखिएगा एलोपेट्रिक स्पीसीज कहा जाता है, जो विशेष कंडीशन में पाया जाता है, डिफरेंट लोकेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी डी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर सी नंबर होना चाहिए था। तो व्हाट इज, देखिए क्या लिखा हुआ आपको, व्हाट इज हेमोनिम, ठीक है। तो क्या होता है ये, तो इसका हो जाए आइडेंटिकल नेम ऑफ टू। देखिए दो अलग अलग टेक्सा का क्या होता है, अलग अलग जो नाम होता है, सेम नाम होता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं होनिम कहा जाता है। फिर द टर्म द बायोलॉजी कोहेसिव यूनिट, देखिए बायोलॉजी क्या बताना हमें, कोहेसिव यूनिट ऑफ टेक्सा। लेकिन बायोलॉजी टर्म में तो फिल्म कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, जीनस या स्पीसीज। तो ये क्या कहलाता है, तो ये फिल्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, स्पीसीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कुछ सवाल ये आपका मॉडल पेपर का ही मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता था वो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला है कि याद रखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, ये आप लोग क्लास 6 से 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो हम लोग अमोनिया में यानी NH3 कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अमोनिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन टिक मत करके आ जाइए, कोई बार बता दे रहा हूँ, नाइट्रोजन का अमोनिया बदलना अमोनिफिकेशन कहलाता है, ये बात याद रखें, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्या, कि ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 कि पोलन जर्मिनेशन एसोसिएटेड विद पोलन जर्मिनेशन किस कौन से मिनरल से एसोसिएटेड है, जिंक, बोरॉन, सिल्वर या आयरन। तो याद रखिए ये सवाल पेपर आ सकता है, वो उसका आंसर क्या होगा, बोरॉन, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। और बार बार बोल रहा हूँ, देखिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो पूरा देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर्स के बाद जो सवाल आएगा वो मैं आपको हर चैप्टर का जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको करवा दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, आपको सारे के सारे वीडियो देख के चलना है। इससे पहले देखिए जितना बायोलॉजी का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है टर्म 1 का, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सारा का सारा इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, देखिए पहला स्थिर हमें प्रोडक्ट बताना है किसी C3 साइकिल में, तो 3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड,
ऑक्सोलेट क्या कहते हैं ऑक्सलो एसिटिक एसिड, फिर फॉस्फोनोफिनोल प्यूरेट पीईपी जिसे आप लोग कहते हैं, और आरयूबीपी यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ये तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो किसने की थी? प्रिस्टलिन। जॉर्ज प्रिस्टलिन ने क्या की थी? ऑक्सीजन की खोज, ये आपको मालूम होगा। इसे मत टिक करिए, 16 का भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको आता है ये सवाल, ठीक है। अगला सवाल टिक करिएगा, क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 18 दोनों इंपॉर्टेंट है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड, देखिए एम्फीबियन और प्लांट ऑफ किंगडम किसको कहा जाता है? एल्गी को, फंगी को, ब्रायोफाइटा को, या फिर प्लेटोफाइटा को, ठीक है, फिर टेरोफाइट्स को कहा जाता है। तो याद रखिए ये सवाल किसको कहा जाता है? एम्फीबियंस और प्लांट ऑफ किंगडम किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स के ग्रुप होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्रेंज एटोनॉमी, बताइए क्रेंज एटोनॉमी किसका स्पेसिफिक फीचर है, बताना ये हमें। तो याद रखिएगा C3, C2, C4 या फिर कैम प्लांट्स का। तो ये C4 किसका प्लांट का है? ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर C2 प्लांट का सही आंसर होगा। C2 पौधे का क्या है? ये गुण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 18 का बी, सॉरी 18 का बच्चों सी टिक करिएगा, C4 प्लांट घर से निकल गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C4 प्लांट इसका राइट आंसर होगा। अगला ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक देने बच्चा, सीधा बात है, अंडा देने वाला कौन सा है? तो कैंगेरू, वेल, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब के सब क्या है? अंडा नहीं देते, ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं? बेबी बर्थ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक ही बच जाता है, वो है प्लेटिपस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन छाटना सीख जाइए, बस कुछ नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। अगला देखिए पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ट्रू फिश है, नहीं है। तो याद रखिएगा डॉग फिश, C4, स्टार फिश, फ्लाइंग फिश। तो इनमें से कौन सा नहीं, एक ही ऑप्शन याद है कि स्टार फिश। वो क्या होता है? वास्तविक मछली नहीं होती है, ठीक है, वो मछली का कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन किसका स्पेसिफिक कह सकते हैं फीचर होता है, गुण होता है? तो याद रखिए ये किसका? एंजियोस्पर्म का क्या होता है? गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल टिक करिएगा, क्वेश्चन 23, ठीक है। माइक्रोइजा किसका एसोसिएशन, मतलब किसके सहसंयोग से बनता है? तो याद रखिए ये सवाल पेपर में पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या? रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस, ठीक है। जैसे आपको मालूम है लीचन प्लांट, अलगी और फंगी के एसोसिएशन से ही बनता है क्या? अलगी प्लांट का हमारा लीचन प्लांट बनता है। इसी तरह यहाँ माइक्रोइजा जो किसका एसोसिएशन होता है? तो रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस के बीच का कनेक्शन होता है, ठीक है। अगला सवाल टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो टिक है 26, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ग्रीन अलगी का, ठीक है। तो ये देखिए तीनों ऑप्शन, अब चारों ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो लेमिनेरिया घास है, क्योंकि वो ग्रीन, क्योंकि वो यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है, और जहाँ क्लोरोफिल मौजूद है वहाँ होगा ये ग्रीन अलगी, सीधा बात है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन छाट लीजिएगा, बन जाएगा। अगला सवाल टिक करिए, क्वेश्चन 27 इन, ठीक है। रोडोफाइसी द फूड इज, रोडोफाइसी में जो फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है, किस रूप में स्टोर होता है बताना है। तो याद देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में क्या होता है? वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल टिक करिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन 29 कि टाइप्स ऑफ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने टाइप से राइबोसोम मौजूद होता है ये बताना है। तो याद है कि 70 टाइप का, 70S टाइप इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32 विच वन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, देखिए सेल साइकिल डिवीजन रिडक्शन में काम क्यों करता है? मिटोसिस, मेलोसिस, एम्बिटोसिस या ऑल ऑफ दी। तो क्या होगा सही जवाब? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेयोसिस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मेयोसिस इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन 34 टिक करिए, नॉन प्रोटीनियस कांस्टेंट किसी भी एंजाइम के लिए नॉन जो करे वो क्या कहलाता है हमें बताना है। तो याद रखिए वो कव फैक्टर या सह कारक कहलाता है। और इसमें टिक कर दीजिएगा 805 जो राइबोसोम सब यूनिट उसके क्या क्या होते हैं ये हमें बताना। तो याद रखिए 40S एंड 68 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको मॉडल सेट और कुछ इसके सवाल जो करवाएं जो आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चलिए।